स्वभाव के बारे में बताया है। उनका स्वभाव जब उनका अवतरण हुआ तभी से उनके स्वभाव के बारे में देखा जाए। और यहाँ तक कि 14 वर्ष राम वनवासी तापस वेश विशेष उदासी। जब 14 वर्ष का उनको वनवास हो गया, उस समय प्रभु राम के बारे में, प्रभु राम का जो स्वभाव है तब देखने को मिला है। एक प्रसंग आता है, कहु तज रोष राम अपराधु, सबको कहे राम सुठ साधु। श्री राम जी को सभी लोग साधु कहते हैं। और कैकेयी से दशरथ जी कहते हैं जब वरदान मांगे हैं कि जास स्वभाव अरय अनुकूला, सो किम होय मात प्रतिकूला। जिसका स्वभाव यानी अरे जो शत्रु है उनको अनुकूल करने वाला है। बैरी राम बड़ाई करेंगे, बोलन मिलन विलय मन करें। बैरी लोग भी राम की बड़ाई करते हैं। ऐसे उनके स्वभाव को आप ये माता के प्रतिकूल कैसे हो जाता है? अब इसमें एक रहस्य है। भगवान श्री राम का जो अवतार हुआ था वो राक्षसों के वध के लिए हुआ। जो राक्षस, जो उसमें राक्षस रावण राक्षस, उसकी संस्कृत फैली हुई थी। जो हिंदू, जैसे हिंदू किसे कहते हैं? हीनम दूसियत सा, हिंदू जो हीनता का भाव समाप्त करे वो हिंदू है। इस प्रकार की बातें आती है। हीनता का भाव हमें अगर दूर हो गया तो हम हिंदू कहते हैं, उसे हिंदू कहते हैं। और इंडस नदी यानी सिंध नदी के इस पार रहने वाले लोगों को इंडस हिंदू कहने लगे थे। हिंदू पर्वत, ये पर्वत है हिमालय पर्वत के इस तरफ रहने वाला, वो सिंध को हिंद भी कहते हैं, उसी से हिंदू शब्द बना है। तो यहाँ मैं जो उसकी कथा प्रसंग को दोबारा लेता हूँ। राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमिर सुमिर और सोचत राहु। और कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुलके मुन राहु। और इधर जब भगवान श्री राम को वनवास हो जाता है, जब उनको वनवास हो जाता है तो उनके स्वभाव को बताते हैं मुनि लोग। मुनि जो ऋषि मुनि हैं वो भी भगवान श्री राम के स्वभाव की बड़ाई करते हैं। तो यहाँ पर एक और घटना घटती है। जब मंथरा ने, देवताओं ने मंथरा को बोलो सियापत रामचंद्र की, बोलो उमापत महादेव की। अब कुर्सी है, फौजी लोग आ रहे हैं तो बता दिया, तो बने रहे भर जाएंगे तो बैठा दो तो और कुर्सी आ जाएंगी। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम। बोलो राम का नाम लो एक बार, फिर हनुमान जी की कथा सुनाएंगे। एक बार बोलो एक साथ, बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। ये भगवान श्री राम का महामंत्र है। राम रामेत रवेत रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। भगवान श्री राम के राम का भी उच्चारण करते हैं तो हमारा सहस्त्र गुना नाम का फल हमें मिल जाता है। तो राम शिवलाई सबसे ऊंचा राम प्रकाश, निस्वासर जप नानक दास।
गुरु नानक दास जी भी इनका राम का नाम जप करते हैं, भगवान शिव तो इनका नाम का लेते हैं, गुरु राम 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 भी सुबह शाम अगर हम उच्चारण करते हैं तो भी हमारा कल्याण हो जाता है। अब यहाँ पर भगवान श्री राम का स्वभाव के बारे में बताते हैं। अब भगवान श्री राम जाते हैं तो उनकी निषाद राज से जो उनके मित्र थे वनवास को जाते हैं, तो निषाद राज कोल भी इनके साथ भी उनकी मित्रता थी, वहाँ जाते हैं तो निषाद राज के पास जाते हैं, वहाँ वो मिलते हैं तो उनके स्वभाव उनको गले मिलते हैं। कुछ दिन वो वहाँ रहते हैं, फिर प्रयागराज से सीधे वो जाते हैं चित्रकूट में। तो चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि जी के पास जा करके वहाँ ऋषि मुनियों को उनसे अपने आश्रम की अपनी जगह वाल्मीकि जी से पूछते हैं, तो वो अपनी जगह उनको मिल जाती, वो कुटी बना देते हैं लक्ष्मण जी। और वो अपना जो वल्कल जो वेश था उनका पीत वेश और अपनी जटाओं को उन्होंने बना लिया था, एक संत का वेश धारण कर लिया था। माँ जानकी ने विदुषी का वेश दूसरा धारण कर ली थी। लक्ष्मण जी सदा वो जागृत रहते थे, उनकी रक्षा के लिए हमेशा वीर आसन में विराजमान रहते थे। उसी समय भरत जी को जब पता लगता है, वो आते ननिहाल में गए हुए थे, तो भरत जी को पता लगता है श्री राम को वनवास भेज दिया है और माँ कैकेयी ने राम को 14 वर्ष वनवास मांगा है और मेरे लिए राज मांगा है। तो वो आकर के बहुत क्रोधित होते हैं। शत्रुघ्न और भरत जी अपने ममाने गए थे कैकेयी देश में, जो अफगानिस्तान में पड़ता है, वहाँ गए हुए थे। तो वहाँ जब वो आते हैं वापस में, तो इसमें देखिए हर कार्य का कारण होता है। कार्य हमारा आपका जो जन्म हुआ उसका भी कारण होता है, प्रभु राम का भी अवतार का कारण है। अगर माँ कैकेयी अगर वो 14 वर्ष वनवास नहीं मांगती तो भगवान ये लीला कैसे करते? इसके पीछे भी रहस्य है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। हम काल कर्म ईश्वर को मिथ्या ही दोष लगाते हैं। होए वही जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावे साका। ये प्रभु राम के द्वारा पहले ही सी रचना हो जाती है। हम तो एक निमित्त मात्र बनते हैं, एक लीला जो होनी है वो होती है प्रमुख। तो उसी समय ये जो लीलाएं थी, ये देवताओं ने मंथरा की मति, उनको मति बदलने के लिए ये सब लीला रची। माँ सरस्वती से कह रखा था कि आप जा करके के मति का मत बदल दो और इस प्रकार का षड्यंत्र करो कि प्रभु राम जी वनवास चले जाएंगे। अगर वो यहाँ पर रहेंगे, अयोध्या में रहेंगे, वनवास नहीं जाएंगे तो राक्षसों का वध कैसे होगा? ऋषि मुनियों को जो वरदान जो उनका इंतजार कर रही है, माता शिविरी जन्मों से इंतजार कर रही है, तो उनसे मुलाकात कैसे, उनसे कैसे मिलेंगे? इस प्रकार की बातें होती हैं। वो तपस्या कर रही है, माँ शिविरी माता भी प्रभु राम के दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रही है और प्रतिदिन फूल बिछा रही है। और मतंग मुनि वो भी तपस्या कर रहे हैं, प्रभु राम जी के दर्शन होंगे तभी मैं यहाँ से जाऊँगा, तभी अपने प्राणों को छोड़ूंगा। ये काल गणना है। अवतार होते हैं तो उसके पीछे कारण होता है। यदा यदा ये धर्मस ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस तदात्मानं श्रेयः। जब जब धर्म की हानि होती है तभी तभी अवतार ग्रहण करते हैं। परमात्मा इस पृथ्वी पर आता है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है। अब यहाँ पर धर्म क्या है? यह धर्म अब सबकी थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलता हूँ, जिससे आपके दिमाग में मस्तिष्क में बैठ जाए। देखो, धर्म धार्यते इति धर्म। धर्म उसे कहते हैं जो धारण किया जाए। धारण किया जाता है क्या क्या है? धरती क्षमा आस्ते सौचिद्य इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशाक्रम धर्म लक्षण। 10 जो धर्म के लक्षण हैं उनको जो धारण करता है वो है धर्म, उसे धर्म कहते हैं। यानी सत्य का धारण करता है वो धर्म है, और अहिंसा नहीं करता वो धर्म है। सत्य अहिंसा आस्ते शौच इंद्रिय निग्रह। अहिंसा यानी आस्ते चोरी नहीं करता वो धर्म है। अरे जो समाज के जो अच्छे कार्य हैं ये इसको जो पालन करता वो धर्म है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टि गुण कर्म भाग सा। अब हमारे फौजी भाई कैप्टन साहब आ गए,
अब आ जाए इनको, ये आगे थोड़ी कुर्सी की और आप पीछे रखी है, इधर और व्यवस्था करा देना थोड़ा। ये हमारे कैप्टन साहब वहाँ पर फौज में रह के इन्होंने अपना धर्म का पालन किया है, और इन्होंने जो धर्म का पालन किया है इनका ऋण हमारे देश के ऊपर हम लोगों का हमेशा रहेगा। और इस प्रोग्राम में आते हैं हमारे सभी धर्म की रक्षा के लिए। शुक्ला जी, शुक्ला जी, बोलो सियापत रामचंद्र की। चलो व्यवस्था देखो, इनका व्यवस्था कर दो। आ गए, हमसे कह रखा था, और इनका थोड़ा ये और कैप्टन साहब इधर आगे आ जाए, सभी लोग आ जाए इधर, ये कुर्सी पड़ी है खाली, इधर आ जाएंगे। हमारे देखो शुक्ला जी हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष भी है यहाँ पर, ये सब इसके हिंदू धर्म के। देखो एक व्यवस्था बनाने के लिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये सब बनाने पड़ते हैं पद, जिससे कोई व्यवस्था करते हैं, व्यवस्था की सेवा करते हैं। इस सेवा के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। धरती क्षमा आस्ते शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशाक्रम धर्म लक्षणम। ये धर्म के जो लक्षण है भगवान श्री राम इन्हीं धर्म के लक्षण को पालन कराने के लिए इस पृथ्वी पर आए, और इन्हीं का जो पालन नहीं होता है। देखो एक और ताज्जुब की बात बता दें, जितने भी रिलीजन धर्म है, जितने भी पैगंबर जो भी संत आए हैं, सभी ने कहा है कि सत्य का पालन करो। सभी ने कहा है कि अपने अपने माता पिता की सेवा करो, किसी की दुख मत दो। और सभी ने कहा हिंसा मत करो, हिंसा, किसी को दुख मत दो। ये सब बातें बताई जाती है। सभी ने कहा कि हिंसा मत करो, दुख मत दो किसी को। ये सब बातें जब बताई जाती हैं, अभी प्राजमान अभी मेन प्रोग्राम अभी हमारे प्रमुख अधिकारी वो आएंगे, जो यहाँ के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, पूजन वो प्रारंभ होगा, मेरे कैप्टन साहब भी आ जाएंगे। अभी कार्यक्रम जैसे प्रारंभ होगा उसी प्रकार व्यवस्था हो। तब तक हमने चलो कथा कीर्तन, भगवान का आज का रामोत्सव का कार्यक्रम, थोड़ा कथा कहते हैं। तो इनको जो पालन करता है वही धार्मिक है, जो धारिती धर्म। अब जो सत्य का पालन कर देगा वही धार्मिक है। और यहीं पर जो मैं कथा को लेकर चल रहा था, उमा राम स्वभाव जी जाना ताय भजन तज भावना आना। भगवान श्री राम के स्वभाव के बारे में भगवान शंकर जी बता रहे हैं प्रारंभ में। तो भगवान का पहला स्वभाव था मात पिता गुरु नावे माथा, प्रातः काल उठकर रखना था। मात पिता गुरु नावे माथा, प्रातः काल के उठ करके माता पिता गुरु को भगवान स्वयं उनको प्रणाम करते थे, माता पिता को। इसमें कोई भी ये नहीं था कि हम छोटे बड़े, उन्होंने स्वयं ही प्रैक्टिकल रूप में इसको किया है। तो पहला उनका स्वभाव ये था माता पिता और गुरु का सम्मान करना, भगवान श्री राम ने स्वयं ही करके दिखाया। दूसरा उनका स्वभाव आता है जब उनको वनवास मिल गया है, उनके पिता दशरथ जी ने वनवास दिया है, तब उन्होंने उनका ये स्वभाव, माता पिता ने जो आज्ञा दी है तो उन्होंने उस आज्ञा को पालन किया है। सीधे वनवास गए हैं, कोल वीर किरात, उनसे उनको गले लगाया, उनसे मिले हैं। ये दूसरा, उनको कोई किसी का ऊंचा नीचा न मान करके उनको अपने गले लगाया। दूसरा स्वभाव ये है, उनके बीच में गए क्योंकि उनका अवतार हुआ था इसीलिए। और तीसरी घटना आती है भाई भाई का जो प्रेम है, भाई भाई का जो प्रेम है उसको हम बताते हैं। उमा राम स्वभाव जिहि जाना ताय भजन तज भाव नाना। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव निज अपराध रसाहि न काऊ। जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदिति इतिहासा यह महिमा जाने दुर्वासा। भरत सरस को राम सनेही जग जप राम राम जप जेही। ये घटना आती है, इसमें आपको बताने की कोशिश करेंगे। जब भरत जी भगवान श्री राम को वनवास में जब वो गए हैं, चित्रकूट में रहने लगते हैं,
तो भरत जी उनको मनाने जाते हैं। और भरत जी और प्रभु राम का इतना प्रेम था कि उन्होंने कहा, ये सिंहासन जो राजगद्दी मांगी है, मैं इसको नहीं ग्रहण करूंगा। कि उसे पूछ कर सिंहासन थोड़ा लिया है, भाई लेने वाला तो मैं हूं। माँ ने कहा है कि सिंहासन भरत को राज दे दिया जाए, तो राज कैसे दे दिया जाए? वो लेने वाला, जब लेने वाला ले नहीं रहा है तो देने वाला कौन होता है? मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद जा रहा हूं वनवास। तो भरत जी तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, भगवान राम हम उनको मानते हैं, वही सिंहासन ग्रहण करेंगे। ये करके वो मनाने जा रहे थे। सभी जो अयोध्यावासी लोग उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। उस समय ऐसी घटना घटती है कि देवताओं ने जब देखा श्री राम जी को ये भरत जी मनाने जा रहे हैं, और भरत जी की भक्ति क्या है कि अर्थ न धर्म न काम रत, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान दुआ। ये वरदान उन्होंने प्रयागराज से मांगा था कि मुझे प्रभु राम के ही चरण में मुझे शरणागत मिले, मैं उनकी भक्ति मांगता हूँ, मुझे अर्थ धर्म राज कुछ भी नहीं चाहिए। ये उनकी भावना थी। अब ऐसे जो यही अपने देवताओं से प्रयागराज से मांग रहे हैं, तो देवताओं को ये घटना के बारे में देवताओं को ये शक हुआ। देवताओं को ये लगा कि कहीं ये प्रभु राम वापस न चले जाए। भरत जी बना लेंगे तो वापस चले जाएंगे तो क्या होगा? ये राजगद्दी में चले जाएंगे तो रावण का वध कौन करेगा? ये राक्षसों का संहार कौन करेगा? तो राक्षसों का वध देवताओं के कार्य के लिए, अब जैसे हम कहते हैं आज राम राज की स्थापना के लिए, सबको गले मिलाने के लिए, कुरीतियां बुराइयां समाप्त करने के लिए जिनका जन्म हुआ है, ये कार्य कैसे होगा? तब यहाँ पर ये कथा आती है, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव। वो कहते हैं, ये माइक चला गया क्या? इसका बैटरी को से ऐसी होगी, देख लेना। तब ये घटना घटती है। ये माइक देखना हो गया क्या? हाँ, अच्छा ठीक है। बोलो सियापत रामचंद्र की। एक बार ध्वनि कर ले, बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो बोलो पवन सुत हनुमान की। बोलो उमापति महादेव की। बोलो सियापत रामचंद्र की। तो यहाँ पर जो कथा थी, गुरु बृहस्पति जी देवताओं से कहते हैं कि देवता सरस्वती जी से कहते हैं, भरत की बुद्धि आप बदल दीजिए, ये राम जी को वापस न ले जा पाए। कहीं ऐसा ना हो कि अभी तक हमारी जो प्रसंग चल रहा था, प्रभु राम जी कहीं वापस चले गए और भरत जी अपने जिद्दी भक्त है, वो कहीं ठान बैठे कि अपने प्राणों को निछावर कर देंगे। और भगवान श्री राम को भरत के प्राण बहुत प्रिय है, भरत बहुत प्रिय है, वो फिर वापस चले जाएंगे। जब ये घटना देखते हैं तो बृहस्पति जी कहते हैं कि सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, कि प्रभु राम जी का जो स्वभाव है वो ऐसा ये अपराध नहीं करना है, क्योंकि जो भगत के प्रति जो अपराध करता है उसकी क्षमा नहीं है। प्रभु राम के प्रति आप अपराध कर सकते हैं तो वो क्षमा कर देंगे, लेकिन जो उनके भक्तों के प्रति अपराध करता है वो कभी उसको क्षमा नहीं करते हैं। ये घटना प्रमुख है। तो लोको वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जाने दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि भी इस महिमा को जानते हैं। कौन सी महिमा? राजा, एक कथा इसमें जुड़ती है कि राजा अम्बरीश एकादशी व्रत किया करते थे।
तो अम्बरीश एकादशी व्रत किया करते थे, तो उस समय एकादशी वो व्रत थे। उसी समय दुर्वासा ऋषि आते हैं उनके राज दरबार में, वो व्रत थे, तो उन्होंने स्वागत सत्कार किया, पूजन किया। और द्वादशी होने वाली थी, द्वादशी प्रातः काल था कि महाराज ऐसा है, आप गंगा जी में स्नान करके आ जाएं, इसके बाद मेरा अतिथि सत्कार स्वीकार करें। तो दुर्वासा ऋषि गंगा जी में जाते हैं। ऐसे चूंकि द्वादशी तिथि लगने वाली थी, वो समाप्त होने वाली थी, त्रयोदशी तिथि लगने वाली थी। तो ऐसा नियम है, एकादशी तिथि का पारायण द्वादशी में किया जाता है। और कुछ एकादशी ऐसी है, अगर उसका पारायण न किया, तुलसी दल गंगा जल लेकर के उसका पारायण किया जाता है। ठाकुर जी का जल उसको नहला करके उसको पारायण करते हैं, जल ले लेते हैं, तुलसी दल ले लेते हैं। तो वो उन्होंने क्या है, पूजन किया कि द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है, तो उन्होंने उसका जल का पारायण आचमन कर लिया। जब आप आचमन कर लिया तो उस समय क्या देखते कि दुर्वासा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ये इन्होंने बिना मेरा सत्कार किए इन्होंने जल ग्रहण कर लिया, यानी व्रत तोड़ लिया। अन्न ग्रहण नहीं किया था, आचमन किया था, चरणामृत ग्रहण किया था। तो उस समय सतयुग द्वापर, उस समय सतयुग की बात है, उस समय व्रत रहा करते थे निर्जला। उसमें अन्नमय कोष नहीं था। कलयुग में अन्नमय कोष है, अन्न के बिना हम जीवित नहीं रख सकते। उसमें अर्थमय कोष था, रुधिर में, जब तक शरीर में रक्त है जीवित रहते थे। उसमें अलग व्यवस्था थी, पर्यावरण अलग प्रकार का था। तो उस समय देखा कि ये इन्होंने व्रत भंग कर दिया, तो उन्होंने अपने शरीर से एक बाल तोड़ा जटाओं से और जमीन में पटक दिया। एक कृत्या उत्पन्न हो गई। कहा कि इस राजा ने मेरा अपमान किया है, इसका वध कर दो। वो कृत्या दौड़ते गए जाती है अम्बरीश राजा के पास। तो अम्बरीश राजा जब उसके पास जाते हैं मारने के लिए, तब ये अपराध क्योंकि भगत का था, तो वो तो व्रत कर रहे थे, तो भगवान विष्णु का चक्र सुदर्शन आके भक्त की रक्षा करने लगा। तो चक्र सुदर्शन वो भक्त की रक्षा करने लगे राजा अम्बरीश की, और उस कृत्या की ओर दौड़ा उस चक्र सुदर्शन। और चक्र सुदर्शन दौड़ते दौड़ते उसने कृत्या को मार दिया, और दुर्वासा ऋषि के भी वो पीछे चक्र सुदर्शन पड़ गया। जब दुर्वासा ऋषि आगे भागते हैं और चक्र सुदर्शन पीछे पीछे, दुर्वासा ऋषि अब शंकर भगवान के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो उनको कहीं भी कहते हैं ये आपने भगत का अपराध किया है, ये वही क्षमा कर सकते हैं। भगवान विष्णु के पास जाते हैं, उन्होंने कहा कि मैं भी इसको क्षमा नहीं कर सकता हूँ, ये भक्त का अपराध, भक्त के पास जाइए। तो भक्त के पास ही जाते हैं दुर्वासा ऋषि। तो ये तभी कहा है, ये बृहस्पति गुरु बृहस्पति देवताओं से कहते हैं, यह महिमा जाने दुर्वासा भरत सरस को राम सने। तो ये जो भक्त का अपराध है इसकी क्षमा नहीं। तो जो अम्बरीश राजा उठ के खड़े हो जाते हैं, नहीं ऋषि जी आप क्यों आए, मैं तो आपका मैं प्रणाम, आप हमारे गुरु समान है, मैं आपका सम्मान करता हूँ। उस समय वो प्रणाम करते हैं, तब जाकर के और वो चक्र सुदर्शन वापस हो जाता है और दुर्वासा ऋषि बच जाते हैं। ये भक्त की महिमा के बारे में बताया है। यहीं पर भरत जी जब भगवान श्री राम के पास जाते हैं, और वहाँ पर उनका समझौता है, जनक जी भी आ जाते हैं, जनक जी आ जाते हैं और ऋषि मुनि सब बैठे हुए हैं, भरत और श्री राम जी को मनाते हैं। तो भरत जी ये रख देते हैं कि आप बताइए क्या करें। अब यहाँ पर निर्णय ये होता है कि भगवान श्री राम क्या करें, माता पिता की आज्ञा पहले है, उनकी आज्ञा पालन करें, या भरत की उस भक्ति के प्रभाव से उनकी आज्ञा, उनके स्वभाव को, उनकी इच्छा को पूरा करें। तो भरत जी तो अपने प्राणों को निछावर छोड़ने वाले हैं। तो भरत को राजा जनक ऋषि मुनि समझाते हैं, देखो प्रभु राम जी माता पिता की आज्ञा, आपके पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए वनवास आए, इसका निराकरण तभी होगा वो उनकी आज्ञा भी पालन हो जाए। और तब भगवान भरत जी कहते हैं ठीक है, मैं राज ग्रहण नहीं करूँगा, राज भगवान श्री राम ही 14 वर्ष के बाद ग्रहण करें, लेकिन इसके बदले में भगवान श्री राम की खड़ाऊ को उठा के सर पे रख के चल देते हैं और अपने अयोध्या के बाहर अपने ग्राम में वहाँ पर निवास करते हैं। वो भी वत्कल वस्त्र पहन लेते हैं, सन्यासी के रूप धारण कर लेते हैं, तपस्वी के रूप धारण करके वो जमीन में भी गड्ढा खोद के नीचे
एक तलघर जैसा बनवा लेते, यानी भगवान श्री राम जमीन पे चल रहे हैं तो जमीन के नीचे हम निवास कर रहे हैं, उनसे नीचाई पर। यानी कहने का तात्पर्य यह है, भगवान श्री राम ने जैसे कंदमूल खाए ऐसे भरत जी ने भी तपस्या की, खड़ाओं को राज के सिंहासन पर बैठा रखा। कहने का तात्पर्य यह है, भरत और श्री राम जी का जो प्रेम है, भाई भाई का जो प्रेम है, उसकी हमें शिक्षा मिलती कुटुंब। यही जो हमारे जो विश्व हिंदू परिषद वाले जो है, इन्होंने रखा है, एक तो जातिवाद हमें समाज में मिटाना है, उनकी एक कुटुंब की भावना है, जात जो हमारी भावना ये जो मतलब हिंदू समाज विश्व हिंदू परिषद के हमारे सब हिंदुत्व लोग एक संगठन हम लोग मान रहे हैं। पहले हमारे बीच सभी पुजारी पंडित सब है, सभी लोग संस्कृत अध्ययन करें, पूजा करें, और ये वर्ण विशेष जो हमारे भेदभाव वो समाप्त हो, भाई भाई का प्रेम हो, कुटुंब की भावना हो। इससे हमें भगवान श्री राम से शिक्षा मिलती है, एक कुटुंब की भावना हम अपने जीवन में लाएं। तीसरा प्रसंग आता है माता शिवरी का। आगे भगवान कहते हैं, भुज उठाए प्रणकीन, सभी मुनन के आश्रम जाए जाए प्रणकीन, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन। भगवान श्री राम ने ये प्रतिज्ञा की कि मैं इस निश्चरों से, निशाचर रात्रि में विचरण करने वाले मांसाहारी, यानी वो निशाचर ऐसे नहीं थे, वो निशाचर मनुष्य भक्षी थे, ऋषि मुनि तपस्या उनको मार के खा जाते थे। ऐसे थे जैसे पहले प्राचीन काल में हम सुनते थे कि वो कौन से हफ्सी लोग हैं जो अफ्रीका कांगो में रहने वाले अभी भी मनुष्य खा जाते हैं, भाई मानस भक्षी, ऐसे राक्षस थे। इस प्रकार से वो प्रकार की बातें थी, कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी। तो उसको दूर करने के लिए हमारे बीच में जो भगवान श्री राम ने आए और उनको एक प्रतिज्ञा की, जहाँ जहाँ राक्षसी आतंक था उसको समाप्त किया, और सभी मुनियों के आश्रम में गए, जा कर के अत्रि मुनि के आश्रम में आए, वहाँ सती अनुसुईया को भी उन्होंने भी उपदेश दिया है। अत्रि मुनि ने, सती अनुसुईया ने माँ जानकी को वस्त्र दिए, जो कभी भी जो मुनि होते थे जो हमेशा उज्जवल रहते थे, देवों द्वारा प्रदत्त वस्त्र थे। इसके बाद एक कथा को मैं इसमें रखना चाहूँगा भगवान श्री राम के स्वभाव के बारे में, जो आता है, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम को आन, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम को आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। अब माता शिवरी जो थी वहाँ पर पंपापुरी में, जिससे पहले गीधराज जटायु के साथ उनका प्रसंग होता है, तो गीधराज जटायु उनको बताते हैं कि माँ शिवरी है, इंतजार कर रही हैं, और गीधराज जटायु की भगवान श्री राम उनका अपने हाथों से उनका दाग देते हैं, उनको जलाते हैं। तो उनकी घटना पहले आती है, गीध अधम खग आमिष भोगी। मैं शीघ्रता से बताता जा रहा हूँ। गत दीने जब जाचत जोगी, गीध सबसे पहले गीध की घटना आती है, जो सैनिक धर्म का पालन करता है। गीधराज जटायु जो भगवान श्री राम रहते थे पंचवटी में, उनकी रक्षा करता रहता था, और भगवान श्री राम गीधराज जटायु अपने पिता की तुल्य मानता था। बताए क्यों? इसकी घटना ये है, सतयुग द्वापर में जो जीव जंत थे वो भी यानी मनुष्यों की तरह उनकी भाषा का आदान प्रदान था, देव योनि से युक्त थे, उनके आदान प्रदान होते थे, प्रसंग होते थे। तो एक बार राजा दशरथ देवासुर संग्राम चल रहा था, उसके बाद राजा दशरथ तपस्या कर रहे थे, उसमें कुछ राक्षस वध करने के लिए आए थे जंगल में। तो गीधराज ने राजा दशरथ की रक्षा की थी, उनको भगा दिया था राक्षसों को। तो राजा दशरथ जब संध्या उनका पूरा हुआ संध्या जगह, तब गीध से कहा था कि आप बताइए आप क्या चाहते हो, वरदान हमसे कुछ मांगिए, आप हमारे मित्र हो। तो गीधराज ये कहते, तो आपका जो पहला पुत्र हो वो मुझे भी, मेरा भी पुत्र के समान हो, मेरे भी वो उद्धार करे, मेरा भी पुत्र वही हो। तो राजा दशरथ का ये वचन था, तो उस वचन को भी भगवान श्री राम ने पूरा किया है। गीधराज जटायु वो भगवान श्री राम को पुत्रवत मानते थे। तो ये भी घटना है, रे रे दुष्ट ठाड़ की मोई, निर्भय चलस न जानस मोई। और जब भगवान जगत जननी माँ सीता का हरण कर रहा है, रावण हरण करके ले जा रहा है, साधु वेश में होते हैं, तो उनका हरण कर लेते हैं छल से।
तब वो गीधराज जटायु उन पर आक्रमण कर देता है, हमला करता है। तब वो कहता है दुष्ट खड़ा रहे, तो निर्भय जा रहा है माँ को, इसको ये बधु मेरी पुत्र बधु है, इसको आप इसको हरण कर रहा है, मैं इसको शीघ्रता तेरा वध कर दूंगा। तो वहाँ पर ये है, तो गीधराज जटायु काटे पंख पड़ा खग धरनी, सुमर राम कर अद्भुत करनी। प्रभु राम की अद्भुत करनी समझ करके वो युद्ध करता है, उसके पंखे काट दिए जाते हैं, कुचोचों को मारता है, लेकिन धरनी पर पड़ जाता है। श्री राम के लिए वो राम 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 सुमरन करने लगे, वो अपहरण करके ले जाता है। उस समय भगवान श्री राम जी आते हैं, तो वहाँ पर श्री राम गीध अदम खग आमिष भोगी गत दीनी जब जाजत जोगी। वो जो गीधराज जो अधम योनि माना गया है, वो आमिष भोगी था, मांसाहारी था, लेकिन क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपने देश की रक्षा करने के लिए जननी यानी माता पिता, जो उनकी जननी यानी स्त्री की रक्षा करने के लिए जो अपने प्राणों को निछावर कर देता है, उसकी भी गति वही होती है। एक संत सिपाही की तरह उसकी गति एक संत की तरह होती है। गीध आधम खग आमिष भोगी गत दीनी जब जाचत जोगी। यहाँ पर भी ये प्रसंग आता है कि उन्होंने योगियों की गति दी है। देखी क्रिया राम निज कर कीनी हाथ, तो भगवान श्री राम ने अपने हाथों से उसकी क्रिया की और उसको भगवान श्री राम के धाम को भेज दिया। तो ये राम की अद्भुत करनी है। ये भी एक लीला आती है, यानी उस गीधराज जटायु को अपने गले लगाया, उसको एक पिता की तरह माना, अंत्येष्टि संस्कार किया। ये भी एक शिक्षा हमें मिलती है जो मैं बताने जा रहा था। और अगली शिक्षा क्या है? कंद मूल फल सुरस दिए राम को आज, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान, अधम से अधम अधम अतनारी तिन्मय में मत मंद अघारी। तो भगवान श्री राम जब उनको कंदमूल फल देते हैं तो बेर शिवरी है, इतनी भक्त है, प्रेम में बसीभूत, कोई बेर वो मुंह से जूठा भी देखती, खट्टे हैं मीठे हैं कैसे, उन बेरों को चख करके रखती थी डेली। वो चखे हुए बेर को रखे हुए थी, चख के खट्टे तो नहीं है बेर, मीठे हैं। तो यानी इतनी भोली थी वो, बेर रखती है प्रेम के भाव में। भगवान तो भाव के बसीभूत है, तो प्रेम रखती थी तो उसको फल को वो जूठे बेर ही खाते हैं। और भगवान श्री राम भक्ति भाव में इतने डूब जाते हैं तो वो कहती है कि मैं अधम से अधम अधम अतनारी, मैं बहुत अधम हूँ। मैं इस पंपापुरी इस तालाब के किनारे रहती हूँ और मैं इसमें यहाँ पर जो तपस्वी संत हैं उन्होंने मुझे अछूत समझ के मुझसे दूर हो गए। सभी लोग उसको अछूत समझते थे। देखिए यहाँ भगवान श्री राम अन्य ऋषि महात्माओं के पास नहीं गए, वो शिवरी के पास गए हैं। तो अधम से अधम अधम अतनारी दिन में मैं मंद अघारी, मैं मंद अघारी हूँ। तो भगवान श्री राम कहते हैं कह रघुपत सुन भामन बाता, मानव एक भगत करनाता, जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारद देखई जैसा। ये यहाँ पर ये बात यहाँ पर एक शिक्षा देते हैं कि ए भामिनी, उससे शिवरी से कहते हैं मैं एक भक्ति का नाता मांगता हूँ, आप अपने को अधम मत समझिए। आप सबसे आपको ऋषि जो आपको आपके गुरुजी बता गए हैं उनकी आज्ञा को मानते हुए मैंने आपके पास आया हूँ। और उन्होंने नवदा भक्ति का वर्णन किया है। मैं जात पात कुल धर्म इसको नहीं देखता हूँ। कोई भी कितना बड़ा कुलीन धर्म का जानकार हो, कितना भी अपने आप को धार्मिक समझे, लेकिन भक्ति के बिना वो इस प्रकार से है जैसे जल में बारिश, जल में यानी समुद्र से जो जल उठता है वो जो बादलों में जाता है, लेकिन बादल बिना बरसात के चले आते हैं। वो बिना वर्षा के जल, वो जल बिन बारिश, वो बादल किस काम का जिसमें जल नहीं है, जो वर्षा नहीं करते हैं। ऐसे बादल इस प्रकार से वर्षा विहीन बादल की तरह है, दिखावा है। भक्ति वही है जिसमें जल हो, भक्ति भाव हो। यानी जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। तो मैं किसी का धन भी नहीं देखता हूँ, मैं किसी के गुण भी नहीं देखता हूँ, आप कितने पढ़े लिखे हो, कितने PhD, मैं केवल भक्ति का नाता करता हूँ। मैं कुल यानी ऊंचा कुल छोटा कुल भी नहीं देखता हूँ। भगवान श्री राम ने यह शिक्षा दी है, भक्ति की शिक्षा दी है
और सबसे पहले शिवरी को दर्शन दिए। वो माँ के रूप में उसका भी संस्कार किया है। जबकि ऋषि मुनि तकते रह गए और जो वहाँ पर अहंकार जिनको था, वेदों का ज्ञान था, अपने आप को कहते थे और शिवरी का प्रतिदिन मजाक उड़ाते थे। वो तो फूलों को बिछाती थी, प्रतिदिन भगवान राम आएंगे अपने गुरु के वचन को मान करके, वो उनके बातों को मान करके, आज्ञा को मान करके। वो त्रिकालदर्शी भी थी। भगवान श्री राम को आगे त्रिकालदर्शी के अनुसार उन्होंने बताया सुग्रीव से तुम्हारी मित्रता होगी। और आगे चल के भगवान श्री राम सुग्रीव के पास जाते हैं, उससे मित्रता करते हैं। तो ये घटना इस प्रकार से घटनाक्रम जाता है। भगवान श्री राम की कथा है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब चूँकि मैं उसी प्रसंग से जुड़ा हूँ, उसी को प्रसंग को सुनाता जा रहा हूँ, प्रभु की इच्छा। तो आगे जो जाते हैं तो पवन सुत हनुमान जी मिलते हैं। और वहाँ पर क्या है, जो बाली था सुग्रीव का जो भाई था, तो बाली ने सुग्रीव को भगा दिया था अपना राज्य से। क्यों? उसको इस प्रकार से, पहले दोनों भाई बड़े प्रेम से रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक गुफा में किसी राक्षस के वध के लिए, लड़ाई युद्ध के लिए राक्षस दुंदुभी ने ललकारा, तो वो राक्षस को वध करने के लिए गुफा में घुस जाते हैं। तो सुग्रीव 1 महीना तक कहा था कि 1 महीना तक देखना, मैं वापस आ जाऊंगा। जब 1 महीना हो गया, उधर से रुद्र की धार उस गुफा से निकली, तो सुग्रीव घबरा गया कि कहीं ये राक्षस मेरा ही वध न कर दे। तो पत्थर उसमें गुफा में अड़ा के वो चले आए। और मंत्रियों ने कहा कि राज्य है, अब आप राजा, उनको राजा युवराज बना दिया कि कुछ अब आप राजभाष संभालो। इधर जो बाली था वो आता है, गुफा खोल करके देखता है कि सुग्रीव तो राजा बन बैठा। तब वो क्रोधित होता है, मंत्रियों की बात नहीं मानता है और सुग्रीव को मार के भगा देता है। भगाता नहीं, उसको मारने के लिए करता है। वो मारने ही लगता है कि इसको मार देंगे, इसका वध कर देंगे। और उसकी स्त्री धन जन सब को छीन लेता है और उसको भगा देता है। एक पर्वत पर सुग्रीव रहने लगते हैं। वहाँ पर किसी मुनि का श्राप था कि यहाँ पर बाली आएगा तो वो उसका सर टुकड़े हो जाएंगे सर के, इसलिए उस पर्वत पर नहीं जाता था श्राप पर। तो वहाँ सुग्रीव रहने लगे और उनके कुछ मित्र बानर थे। वहाँ पर हनुमान जी और जामवंत जी जो उसके मंत्रीगण कुछ लोग थे जो सुग्रीव के पास रहने लगे। उन्होंने समझौता कराने का बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं माना। तो प्रभु राम जी आते हैं, तो हनुमान जी सुग्रीव से प्रभु राम जी को हनुमान जी मिलाते हैं और वहाँ सुग्रीव की मित्रता अग्नि के रूप में करते हैं और वहाँ पर मित्रता हो जाती है। तो वहाँ पर क्या है, मैं नहीं है चला गया था। योगा की जब बता रहे, चलो थोड़ा योगा की बता देता। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम।